सिमिलर इन मीनिंग्स। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो देखने में एकार्थी प्रतीत होते हैं, परंतु इनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है। भ्रमवश हम इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर देते हैं। इनका प्रयोग हमें इनके सूक्ष्म अंतर्भेद के आधार पर करना चाहिए, जैसे माँ अपने बच्चे पर वात्सल्य लुटाती है। इन दोनों मित्रों में बहुत स्नेह है। वात्सल्य और स्नेह को हम प्राय एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं, परंतु इनमें अंतर है। वात्सल्य पुत्रादि अथवा छोटों के प्रति प्रेम होता है, स्नेह बराबर वालों के प्रति प्रेम होता है। कुछ एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द इस प्रकार है: अज्ञ मूर्ख, जिसे कुछ ज्ञान न हो; अनभिज्ञ, जिसे किसी विशेष तथ्य की जानकारी न हो; अभिमान, अपनी संपत्ति या श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना; अहंकार, झूठा घमंड; अभिनंदन, विधिवत सम्मान; स्वागत, किसी के आने पर सम्मान प्रकट करना; अनुरोध, आदरपूर्वक विनती करना; प्रार्थना, विनयपूर्वक निवेदन करना; अनिवार्य, जिसके बिना कार्य संभव न हो, जिसे टाला न जा सके; आवश्यक, जरूरी; आदि, थकान, मानसिक रोग; व्याधि, शारीरिक रोग, बीमारी; अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ही न लगाया जा सके; बहुमूल्य, बहुत अधिक मूल्यवान; अगम, जहाँ पहुँचना कठिन हो; दुर्गम, कठिन रास्ता; अनबन, मनमुटाव; खटपट, छोटा मोटा झगड़ा; अधिक, ज़्यादा; पर्याप्त, आवश्यकतानुसार, काफ़ी मात्रा में; अपराध, सामाजिक कानून का उल्लंघन करना; पाप, धार्मिक नियमों का उल्लंघन करना; अवस्था, पैदा होने से लेकर वर्तमान समय तक की उम्र; आयु, प्राणी मात्र की जिंदगी की पूरी अवधि; आज्ञा, बड़े व्यक्ति द्वारा छोटों को दिया गया निर्देश; आदेश, किसी अधिकारी द्वारा दिया गया हुक्म; इच्छा, किसी वस्तु को पाने की स्वाभाविक चाह; लालसा, चाह की तीव्रता; ईर्ष्या, जलन का भाव; द्वेष, शत्रुता का भाव; उपहास, किसी की हंसी उड़ाना; परिहास, हंसी विनोद करना; खोज, तथ्य का पता लगाना; अज्ञात वस्तु को ढूंढना; आविष्कार, किसी नई वस्तु का निर्माण; खेद, गलती करने पर दुख प्रकट करना; शोक, किसी की मृत्यु पर दुख प्रकट करना; ग्रंथ, महत्वपूर्ण पुस्तक; किताब, साधारण पुस्तक; निर्णय, फैसला; न्याय, इंसाफ; पुरस्कार, अच्छे कार्य का इनाम; पारितोषिक, प्रतियोगिता में जीतने पर दिया गया इनाम; प्रणाम, अपने से बड़ों का नमस्कार; अभिवादन, अपना परिचय देकर सादर प्रणाम करना; पुत्र, अपना बेटा; बालक, कोई भी लड़का; परीक्षक, परीक्षा देने वाला; निरीक्षक, देखभाल करने वाला; भ्रमण, घूमना फिरना; पर्यटन, घूमने की इच्छा से देश विदेश में जाना; भ्रम, मिथ्या ज्ञान; संदेह, अनिश्चय की स्थिति; मृत्यु, साधारण व्यक्ति की मृत्यु; निधन, महान व्यक्ति की मृत्यु; व्यय, सामान्य खर्च; अपव्यय, फिजूल खर्च; विलाप, शोक या वियोग में रुदन करना; प्रलाप, मानसिक विकार के कारण पागलों के समान बकना; सहयोग, एक दूसरे की आपसी सहायता; सहायता, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की मदद; श्रम, सिर्फ दैहिक शक्ति का कार्य करना; परिश्रम, देह और मन से किसी भी तरह की मेहनत करना। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। वे शब्द जो देखने में एकार्थी प्रतीत होते हैं किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों के अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है।